हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट प्लेस डिजिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो मित्र, आप सभी साथी इस क्वेश्चन को बनाते होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग को डाउट रहता होगा। तो मित्र, आज के क्लास में आप लोग अंतिम तक बने रहे, आज सारा डाउट खत्म होने वाला है। तो मित्र आइए आज के क्लास में मित्र इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन को मित्र हम लोग देखते हैं। देखिए, तो यूनिट प्लेस डिजिट में मित्र कितनी संख्याएं होती है। इसमें संख्याएं होती है 0 से लेके 9 तक। क्या होता है मित्र, 0 से लेके 9 तक होता है। तो 0 से लेके 9 तक मित्र कितनी संख्याएं हो गई, हमारे पास 10 संख्याएं हो गई। क्या हो गई मित्र, 10 संख्याएं। हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले हम लोग कुछ संख्याओं को जो भी हम 0 से 9 तक को होता है उसमें हम लोग उसको 3 टाइप में बांटेंगे। ठीक है मित्र, जो 0 से लेके 9 तक जो संख्याएं 10 होती है, इस 10 संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइप में बांट के और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मित्र आइए पहला टाइप हम लोग लेते हैं 0, 1, 5 और 6 ले लिए ना, 0, 1, 5 और 6। फिर हमारा सेकेंड टाइप हो गया 4 और 9। ठीक है, ये हमारा सेकेंड टाइप हो गया। ठीक है मित्र, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, 2, 3, 7 और 8। देखिए मित्र, हम लोगों ने इसको 3 टाइप में ले लिया ना, ताकि हमारे सभी साथी को कॉन्सेप्ट अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आए। तो मित्र देखिए, पहला हम लोग का टाइप क्या है, तो पहला टाइप में है 0, 1, 5, 6। तो मित्र कहने का मतलब है कि जिस संख्या में 0, 1, 5, 6 अगर दे दिया जाए और उसका अगर इकाई अंक पूछा जाए तो क्या करेंगे हम लोग, सेम का सेम लिख देंगे। क्या करेंगे मित्र, सेम का सेम लिख देंगे, चाहे पावर कितना हो क्यों ना दिया रहे। समझे ना मित्र, चाहे पावर कितना हो ना दिया रहे, कितना हो दिया रहे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस जहां पे अंतिम में देख लेंगे 0, 1, 5, 6 मतलब सेम का सेम लिख देंगे। तो मान लीजिए मित्र, हम लोग एक इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं 1230। 1230 का मित्र मान लीजिए कि हम लोग पावर ले लिए 25, देखिए ना पावर 25, लेकिन इसके इकाई में कितना है, देखिए इसके इकाई का कितना है, 0 है। तो सेम का सेम आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसकी और एग्जांपल को लेकर देखते हैं। मान लीजिए मित्र 11 ले लिए, तो 11 का आप स्क्वायर करके देखिए क्या वाकई में 1 आता है कि नहीं। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 121 होगा। 11 का आप क्यूब भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। देखिए लास्ट में यहाँ पे क्या था, लास्ट में अंक क्या था, 1। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 1 आ रहा है ना। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग 15 का लेकर देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225, होता है ना। अब देखिए लास्ट का अंक क्या है मेरे भाई, 5 है। यहाँ भी 5 आ रहा है ना। लास्ट का अंक क्या है, 25 है, यहाँ भी 5 आ रहा है। अब देखिए हम लोग इसका 16 का लेके देख लेंगे। 16 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा। तो देखिए मेरे भाई लास्ट में अंक क्या है, 6 है, यहाँ भी 6 आ रहा है ना। तो अब कहने का मतलब है मेरा कि देखिए जो भी संख्या दिया रहा है उसके अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 अगर रहे मेरे भाई, और पावर मतलब घातांक में कुछ भी दिया रहा है, घातांक में कोई भी संख्या दिया रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो इसका अंतिम वाला अंक होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। हो जाएगा ना मित्र, इकाई का अंक हो जाएगा। सभी साथी को ये वाला टाइप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब इसका देखते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे, अब 4 और 9 का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो मित्र 4 और 9 के कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा पहले मित्र हम लोग इसमें समझेंगे ऑड नंबर और इवन नंबर। क्या समझेंगे मित्र, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर किसको कहते हैं और इवन नंबर किसको कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है मेरे भाई, तो होता है 1, 3, 5 और 7 और 9। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, बताइए। ये हमारा संख्या जो लिखे हुए क्या है, ये ऑड नंबर। ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विषम संख्या। इसको क्या बोलते हैं मित्र, विषम संख्या बोलते हैं। सभी साथी को क्लियर होगा, क्या बोलते हैं, विषम संख्या। फिर हम लोग देखेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है मेरे भाई, तो होता है 2, 4, 6, 8 और 10। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। अब इसका सम और विषम कहने का क्या मतलब है मित्र, सम और विषम कहने का क्या मतलब है, तो ऑड नंबर हम लोग विषम संख्या इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए ये संख्या 2 से कट रहा है, क्या 2 से कटने वाला संख्या नहीं है। तो मित्र इसका कॉन्सेप्ट होता है कि जो संख्या 2 से नहीं कटे वो क्या है, वो विषम संख्या है। और जो संख्या मित्र 2 से कट जाए वो क्या है, सम संख्या है। क्या है मित्र, सम संख्या है। तो जो संख्या है 2 से कट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो सम संख्या और विषम संख्या है मित्र, आप सभी साथी को अंतर स्पष्ट हो गया होगा।
अंतर स्पष्ट हो गया है ना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए मित्र, 4 का पावर मित्र अगर हम लोग 1 लेते हैं तो क्या आता है, 4 का पावर मेरे भाई अगर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर मित्र अगर हम लोग 4 का पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। फिर 4 का मित्र अगर हम लोग क्यूब लेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 4 का क्यूब लेंगे तो बोलिए, तो 4 का क्यूब लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 64। फिर मित्र देखिए 4 का अगर हम लोग पावर 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा ना मेरे भाई। तो मित्र आप लोग इस चीज में एक चीज गौर किए हैं, आप जो अभी क्वेश्चन का भी हम जो पैटर्न ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें मित्र आप एक चीज गौर कर रहे हैं कि जहां पे देखिए मित्र हम लोग इसका पावर और ले रहे हैं, वहां पे क्या रहा है यूनिट में, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक क्या रहा है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। फिर उसका देखिए हम लोग यहाँ पे इसका पावर सम ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, मतलब इकाई अंक 6 आ रहा है। फिर देखिए इसका अगर हम लोग पावर लिए हैं क्या, विषम संख्या, तो हमारा क्या आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो मित्र कहने का मतलब है कि फिर देखिए हम लोग यहाँ विषम, यहाँ पे सम लिए हैं तो क्या आ रहा है, इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो मित्र कहने का मतलब है कि जहां पे 4 का पावर विषम है, 4 का पावर जहां विषम संख्या है, वहां पे क्या रहा है अंतिम में 4 आ रहा है ना। देखिए यहाँ भी विषम संख्या पावर है ना, तो यहाँ पे 4 आया। फिर यहाँ पे विषम संख्या है, क्या है, 4 आया। फिर देखिए जहां जहां सम संख्या है वहां क्या आ रहा है, अंतिम में 6 आ रहा है। जहां जहां सम संख्या है पावर है वहां अंतिम में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि 4 के पावर मित्र अगर विषम संख्या हो तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 4 आएगा। और जहां 4 का पावर मित्र अगर सम संख्या हो तो वहां क्या पे वहां पे क्या आएगा, वहां पे 6 आएगा। तो सभी साथी को अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां 4 के पावर बस देख लेना है कि विषम संख्या है, बस सीधे मार देना है 4 में, ठीक है। और जहां पे देख लेंगे कि सम संख्या है वहां पे क्या मार देंगे, 6 में मार देंगे। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, सभी साथी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब 9 का देखेंगे। तो 9 का देखेंगे तो 9 का पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मित्र देखिए 9 का पावर मेरे भाई अगर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 के पावर मित्र अगर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 9 के पावर मेरे भाई 3 लेंगे तो क्या आएगा, 729 आएगा। फिर 9 के पावर मित्र 4 लेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 6561 आएगा। 6561 आ जाएगा ना मेरे भाई, क्या आ जाएगा, 6561। तो मित्र आप यहाँ पे एक चीज गौर की है, आप मेरे भाई चीज यहाँ पे गौर किए, देखिए जहां पे हम लोग विषम पावर ले रहे हैं वहां पे क्या आ रहा है, इकाई 9 आ रहा है। और जहां पे सम पावर है वहां पे इकाई क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर देखिए जहां पे विषम पावर है वहां पे क्या है, इकाई 9 है। फिर जहां पे सम है वहां पे क्या आ रहा है, इकाई 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 9 का पावर जहां भी विषम संख्या रहे इकाई अंक क्या होगा, 9 ही होगा। और जहां भी 9 का पावर सम संख्या रहे वहां इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ तक सभी साथी को ये दोनों टाइप समझ में आ गया ना, हमारे सभी भाई को यहाँ तक दोनों टाइप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा टाइप को देखेंगे। देखिए ये वाला टाइप हो गया और ये टाइप हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा टाइप 2 3 7 8 देखेंगे ना कि अब इसका क्या प्रॉपर्टीज है, इसका हम लोग इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो आइए मित्र देखते हैं। मान लीजिए कि हमको दिया रहा है 2 3 7 और 8, ठीक है। तो मित्र अगर ऐसी संख्या अगर अंतिम में हो और इकाई अंक पूछे, ऐसी कोई संख्या अगर दिया रहा है और उसके लास्ट का अंक अगर मित्र 2 3 7 8 रहे और उसका अगर इकाई अंक पूछे तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसके पावर में मित्र क्या करेंगे, इसके पावर में मित्र 4 से भाग दे देंगे और क्या बचाएंगे, रिमाइंडर बचाएंगे, मतलब शेषफल बचाएंगे। तो मित्र आप सभी साथियों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो मित्र आइए एक एग्जाम्पल लेके मित्र हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग मित्र ले लिए 238 ले लिए, ठीक है, 238 ले लिए और इसका पावर क्या ले लिए, 25 ले लिए। तो मित्र बताइए लास्ट में संख्या क्या है, 8 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके पावर में मित्र हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे और 4 से भाग देके हम लोग क्या करेंगे, शेषफल बचाएंगे। तो शेषफल कितना आएगा, इसमें 1 आएगा। तो 8 का पावर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका यूनिट प्लेस डिजिट कितना आया मेरे भाई, 8 आया। अब कहने का मतलब है कि आप सभी साथी के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि 4 से ही भाग क्यों दे, आखिर क्या रीजन है। तो मित्र इसके पीछे क्या एक लॉजिक है, उस लॉजिक को हम समझ लेते हैं। आइए तो इस एग्जाम्पल को आप लोग समझ गए होंगे, मिटा देते हैं। तो मित्र आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें इसका छोटा सा लॉजिक, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्र 2 के पावर अगर 1 लेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई बताइए, 2 के पावर 1 लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर 2 के पावर 2 लेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। फिर 2 के पावर 3 लेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 2 के पावर मेरे भाई अगर 3 लेंगे तो क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा 8। फिर देखिए 2 के पावर 4 लेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो यहाँ तक सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। फिर देखिए 2 के पावर मित्र अगर 5 लेंगे तो क्या आएगा, हमारा 32 आएगा। फिर 2 के पावर अगर 6 लेंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा।
फिर 2 के पावर मित्र 7 लेंगे तो क्या आएगा 128 आएगा। फिर 2 के पावर मित्र अगर हम लोग 8 लेंगे तो क्या आएगा 256। ठीक है, समझ में आ रहा है मित्र। फिर हम लोग यहाँ पे 2 के पावर 9 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ये 512 आ जाएगा। ठीक है, 512। फिर उसके बाद मित्र 2 के पावर हम लोग 10 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1024 आ जाएगा। फिर 2 के पावर मित्र हम लोग 11 लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 2048 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 के पावर मित्र हम लोग 12 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 के पावर मित्र 12 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो आ जाएगा हमारा 4096। क्या आएगा मेरे भाई 4096। तो सभी साथी को ये संख्याएं दिख रही है ना। हम लोग क्या किए 2 के पावर 1 से लेकर के 2 के पावर 12 तक लिए, मतलब 2 के पावर 1 से लेकर के 2 के पावर 12 तक हम लोग ने क्या किया इसके रिजल्ट को निकाल के देखा कि आखिर इसका वैल्यू कितना आता है। देखा ना। तो मित्र आप एक चीज में गौर कर रहे हैं, देखिए एक चीज गौर कर रहे होंगे कि 1 से लेकर 4 तक का पावर है तो उसमें क्या रहा है 2 4 8 6 आ रहा है ना। उसके बाद 4 के बाद फिर देखिए तो क्या हो रहा है इकाई अंक सबका रिपीट हो जा रहा है। तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि देखिए 2 के पावर जब हम 1 लिए तो क्या आया 2 आया, 2 के पावर अगर 2 लिए तो क्या आया 4 आया है, फिर 2 के पावर 3 लिए तो क्या है 8 आया है, फिर 2 के पावर 4 लिए तो कितना है मित्र 16 आया है, फिर 2 के पावर मित्र 5 लिए तो कितना है 32 आया है, फिर 2 के पावर 6 64 आया है। तो कहने का मतलब है मित्र कि 2 के पावर 1 था तो 2 आया, फिर 2 के पावर 5 हो गया तो कितना आया, फिर लास्ट में 2 आया है ना, फिर लास्ट में 2 आया। तो कहने का मतलब है कि 4 पावर के बाद क्या हो रहा है 4 पावर के बाद इकाई अंक क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है मित्र। 4 पावर के बाद इकाई अंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 4 8 6 था, फिर देखिए 4 पावर के बाद क्या हो गया 2 4 8 6 हो गया ना, हो गया मित्र 2 4 8 6 हो गया। फिर देखिए 4 पावर के बाद क्या हो गया 2 4 8 6। तो यहाँ पे 2 के पावर 1 था, फिर 2 के पावर 5 पे क्या हो गया रिपीटेशन हो गया, फिर 2 के पावर 9 के बाद क्या हो गया रिपीटेशन हो गया। तो अब हम लोग 4 से क्यों भाग देते हैं समझ में आ गया ना, 4 से हम लोग भाग के देते हैं मित्र, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 रख के बनाए हैं ना, फिर आप 3 मान के ही बनाएंगे ना तो सेम चीज आएगा। फिर 7 रख के भी बनाएंगे ना, इसको 7 रख के इसका अगर पूरा 12 तक निकालेंगे तो फिर क्या होगा सबका 4 के बाद मित्र रिपीटेशन हो जाना है, सबका 4 पावर के बाद रिपीटेशन हो जाना है। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, बताइए कोई भी साथी को जरा सा भी कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे। अरे तो आइए मित्र हम लोग अब क्या करेंगे सीधे क्वेश्चन पे चल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मित्र आइए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया है 571। तो मित्र अभी हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं 0 1 5 और 6। जिस संख्या के अंत में ये 4 संख्या आपको दिख जाए क्या हो जाएगा जो उसके अंतिम वाला अंक होगा वो सेम हो जाएगा, चाहे उसके घातांक में कुछ भी दिया रहे, मतलब उसके पावर में तो कुछ भी दिया रहे उससे कोई मतलब नहीं है। जो अंतिम वाला संख्या होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे इकाई अंक मान लेंगे। तो इसका अंतिम वाला संख्या कौन है 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा 1 हो जाएगा इसका आंसर। बताइए मेरे भाई 1 हो जाएगा ना। फिर देखिए इसका क्या है इकाई अंक 0 है, फिर पावर क्या है सर हमको पावर से इसके घातांक से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा इसका भी सीधा 0 हो जाएगा। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत यहाँ तक हो रहा है। फिर देखिए इसका क्या है 5 है, 5 है ना, इसका पावर मित्र कुछ भी हमको देखना है, सीधा बस इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 हो गया ना मेरे भाई, 5 हो गया। फिर देखिए इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक है 4। अब यहाँ पे क्या होंगे हम लोग 4 और 9 वाला जो टाइप सीखे हैं उसका लॉजिक लगाएंगे। तो अब देखिए हम लोग इसका देखेंगे कि जो पावर दिया है पावर मित्र सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो देखिए सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो मित्र इसका पावर जो है वो सम संख्या है। देखिए 298 क्या है सम संख्या है, तो सम संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए। के पावर अगर विषम संख्या था तो कितना आ रहा था 4 आ रहा था, और 2 के पावर मित्र अगर सम संख्या था तो कितना था 6 आ रहा था। तो यहाँ पे सम संख्या है ना, तो सम संख्या तो कितना आएगा 4 के पावर मित्र क्या आ जाएगा हमारा बताइए 4 के पावर यहाँ पे कितना है सम संख्या है, तो हमारा पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी हम लोग सभी साथ इसको देखे ना, इस कॉन्सेप्ट को सीखे है ना कि जहां पे मित्र 4 के पावर विषम संख्या हो वहां पे क्या हो जाएगा उसका इकाई अंक 4 हो जाएगा, और जहां भी 4 के पावर सम संख्या हो वहां पे उसका इकाई का अंक 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, इसमें दिया है हमको 9 है ना, 329 के पावर दिया है 557। अब क्या करेंगे इसमें बताइए मित्र। अब 9 का पावर सम संख्या है कि विषम संख्या है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि 9 के पावर मित्र अगर उसमें विषम संख्या रहे तो क्या होगा उसका इकाई का अंक 9 होगा, और 9 का पावर मित्र अगर सम संख्या रहे तो क्या होगा उसका इकाई का अंक 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे सम है कि विषम है, यहाँ पे विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा।
तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना मित्र। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अगर ध्यान में ना रहे तो क्या करेंगे, यहाँ पे बगल में लिख लेंगे कि 9 के पावर 1 मतलब क्या, विषम संख्या पावर हो गया। तो इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या आ गया 9। फिर देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 9 के पावर 2 मतलब क्या, सम संख्या। तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यहाँ पर लोग देख लिए ना कि जो दिया हुआ है वो क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो इसका क्या हो जाएगा, यूनिट यूनिट प्लेस डिजिट 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 ले लिए। सभी साथियों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मित्र क्या दिया है, इसमें दिया है 4 के देखिए 8474 के पावर 8413 दिया है ना। अब हमको देखना है कि सम है कि विषम है, मित्र बताइए। तो ये संख्या जो दिया हुआ है ये विषम संख्या है ना, विषम संख्या। तो मान लीजिए मित्र कोई साथी को अगर ध्यान है तो क्या करेंगे, 4 के पावर 1 लिख के चेक करेंगे तो क्या आएगा, 4 के पावर 1 लिखेंगे तो 4 आएगा, 4 के पावर 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पे मित्र क्या है, पावर इसका विषम है तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर देखिए इसका पावर मित्र कितना है, सम है, इसका पावर क्या है, सम है। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है। और यहाँ पे जो दिया है क्या है, विषम संख्या है। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, सीधे 4 हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई, कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 वाला में क्या आ गया, अब टाइप 3 आ गया। जो टाइप मतलब हम लोग 3 का जो कॉन्सेप्ट समझे हैं क्या, कि जहां पे मित्र आ जाए 2, 3, 7 और 8, जिस संख्या के अंत में मित्र 2, 3, 7 और 8 दिख जाए उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग इसके पावर में 4 से भाग देते हैं। पावर में 4 से भाग दे क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर को बचाएंगे। तो मित्र आइए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 3272। तो 3272 के अंतिम में क्या है, 2 है। अब इसके पावर में क्या करेंगे हम लोग, 4 से भाग देंगे। तो मित्र 4 से भाग देंगे तो जानते हैं इसके अंतिम वाले 2 अंक में भाग देंगे 4 से, ठीक है, अंतिम वाले 2 अंक में सिर्फ 4 से भाग देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 2, क्या बच जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 के पावर 2, तो हमारा इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक मेरे भाई 4 आ गया। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर होगा, इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। फिर देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, इसका अंतिम संख्या क्या है, 7 है ना। फिर 7 का पावर हमको देखना है, क्या दिया है, तो दिया है 29,731। हमको अब क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग क्या देंगे, इसके अंतिम 2 संख्या में देंगे, अंतिम 2 संख्या में देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, क्षेत्रफल तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या आएगा, 3 आएगा। तो 7 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 343। क्या आएगा, 343। तो हमारा क्या हो जाएगा संख्या, हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया ना इकाई अंक। फिर देखिए हमारा यहाँ पे क्या दिया है, 8 दिया है। 8 का पावर कितना दिया है, तो दिया है 8,37,525। तो हम लोग को बस इसको बड़ी संख्या के पावर को देखे घबराना नहीं है, बस अपना कॉन्सेप्ट और अपना ट्रिक लगाना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया है मित्र, लास्ट में 8 दिया है ना। तो 8 के हम जब दे दिया है तो हम लोग देख लिए कि संख्या 8 है। और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना कि जहाँ पे 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्या अगर दिख जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बस पावर में 4 से भाग देकर रिमाइंडर बचा लेंगे। तो 4 से भाग देंगे इसके अंतिम 2 संख्या में, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 8 के पावर 1। तो हमारा पास इकाई का अंक क्या आ गया मेरे भाई, इकाई का अंक 8 आ गया। तो बताइए यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर है मित्र, यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आया, सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मित्र आइए हम लोग अब जो एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो प्रश्न को देखते हैं कि आखिर एग्जामिनेशन हॉल में प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर मित्र 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया है कि 10 के पावर 15 गुना 11 के पावर 12 गुना 15 के पावर 20 गुना 16 के पावर 50। अब मित्र इसमें आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं बताइए मेरे भाई। इसमें आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि 0 है, 1 है, फिर 5 है और 6 है ना मेरे भाई। तो जहां पे आपको ये चारों संख्या दिख जाए, हमको इसके घातांक से मतलब है, हमको इसको कोई पावर से मतलब है, कुछ पावर दे दो उससे कोई मतलब नहीं है। सीधा क्या करना है, बस सीधे यहाँ पे इसके अंतिम वाला अंक को ले लेना है। तो क्या हो जाएगा 0, इसका अंतिम वाला 1 हो जाएगा, इसका अंतिम वाला संख्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 5, इसका मेरे भाई हो जाएगा 6। अब इसको आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पहले 0 दिख गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक मेरे भाई क्या हो गया, इसका इकाई का अंक मेरे भाई 0 हो गया ना, बताइए। तो यहाँ तक कोई भी साथियों को कोई कंफ्यूजन है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर मित्र 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, आप इसमें नोटिस करिए। इसमें दिया है मित्र 16 के पावर 16 गुना 14 के पावर 15 गुना 19 के पावर 20। अब इसमें मित्र आपको क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 4 और 9 दिख रहा है, दिख रहा है ना मित्र 4 और 9।
तो 4 9 वाला कॉन्सेप्ट मित्र ये हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े थे कि 4 के पावर अगर मित्र अगर विषम हो तो क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। 4 के पावर मित्र अगर सम हो तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना मित्र। मान लीजिए कि 9 के पावर अगर विषम हो तो इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 9 हो जाएगा। और 9 के पावर मित्र अगर सम हो तो इसका एक इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। 9 के पावर अगर सम हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कौन हो जाएगा मेरे भाई। तो अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या दिया है, एक हमको दिख रहा है 6 वाला। तो मित्र जब 6 वाला मित्र हमको दिख रहा है तो 6 वाला तो जानते हैं ना, क्या जानते हैं हम लोग इसके बारे में, 0 1 5 और 6। जहां पे ये 4 संख्या ऐसी दिख जाए 0 1 5 6, तो इसके घातांक में कुछ भी रहे, मतलब इसके पावर मित्र कुछ भी रहे, उसको कोई मतलब नहीं है, बस अंतिम वाला संख्या को सीधे ले लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे भाई 6 आ जाएगा। 6 आ गया ना, 6 का 6 आ गया। अब देखिए 4 के पावर कितना है, कितना है, 4 के पावर 15 है ना। तो 4 के पावर मित्र 15 है, तो सो क्या आपको क्या दिख रहा है, सम है कि विषम है, तो संख्या विषम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 के 4 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं ना कि 4 के पावर विषम में तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर देखिए 9 के जो यहाँ पे क्या है 19, 19 के पावर कितना है 20। तो मित्र 19 के पावर जब मित्र 20 है तो हमको क्या ध्यान देना है, सम और विषम। तो 19 के पावर क्या है हमारे पास, सम है। तो सम का क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्र, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको गुना करेंगे तो क्या आता है, 6 चौक 24, तो 24 आ गया। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे सभी भाई को क्लियर है, यहाँ तक हमारे सभी भाई को समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, और आज के क्लास के मित्र हमारा आखिरी प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें मित्र आपको दिख रहा होगा 2 3 7 और 8। तो मित्र जहां पे आपको ऐसी संख्या दिख जाए 2 3 7 और 8, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके पावर में 4 से भाग देकर के शेषफल बचाते हैं, रिमाइंडर बचाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पावर में हम लोग 4 से सब जगह भाग दे देंगे, ठीक है, 4 से मित्र भाग दे देंगे ना। तो 4 से भाग देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा मेरे भाई, आप देखिए इसमें हम लोग के पास क्या बचेगा। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 2 के पावर 2 बच जाएगा। फिर 3 के पावर क्या बच जाएगा मेरे भाई, 3 के पावर 1 बच जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 7 के पावर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर देखिए 8 के पावर क्या बच जाएगा, तो 12 कट जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 हो गया। फिर यहाँ पे 3 हो गया। अब मित्र बताइए 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 7 का क्यूब सभी साथी जानते हैं ना, कितना होता है 343। तो हमको पूरा संख्या लेने की आवश्यकता है क्या, नहीं ना, हमको सिर्फ इसका लेना है यूनिट प्लेस डिजिट, मतलब इसके लास्ट का संख्या लेना, अंतिम संख्या लेना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। फिर 8 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 8 का क्यूब कितना होता है 512, सभी साथी जानते हैं ना, 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो 512 होगा तो हमको यहाँ पे क्या लेना है, सिर्फ इसका अंतिम वाला संख्या लेना है। तो यहाँ पे हम ले लिए अंतिम वाला संख्या। अब क्या करेंगे, इस सभी का गुना कर देंगे। तो सभी का गुना भी हम लोग कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसका गुना करना भी सीखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 12, तो 12 हम लोग पूरा नहीं लेंगे, बस अंतिम वाला संख्या ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 4 3 12 का ले लिए 2 ले लिए। फिर क्या आएगा, 3 दूना 6 आया ना, 6। तो फिर 6 दूना क्या हो जाएगा 12। तो हमारे पास क्या निकला, इसका यूनिट प्लेस निकला 2 निकला ना, इसका इकाई का अंक। और इसको आप लोग गुना करके भी पूरा निकालेंगे तो इतना ही आएगा, देख लीजिए 4 3 12 और 12 3 क्या होता है 36, क्या होगा ना, 12 दूना 24 और 12 36, और 36 दूना क्या आता है मित्र 72। तो 72 भी आया, तो हमारा यूनिट प्लेस कितना आया, 2 आया ना। तो पूरा भी गुना करके लिखेंगे तो उतना ही है, और इसको हम लोग सिर्फ लास्ट वाले संख्या को लेकर गुना कर लेंगे तो हमको भी इकाई अंक उतना ही आएगा। तो बताइए मेरे भाई, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा। तो मित्र उम्मीद है कि और आशा करते हैं कि आप सभी साथियों को आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा मित्र। तो आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मित्र हम लोग इसके और प्रश्नों के नए नए टाइप को लेकर के आएंगे। तो मित्र फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।